हेलो एवरीवन। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर आज के बताने के लिए आया हूं। ये करंट अफेयर की जो सीरीज हमने कल से शुरू की थी, तो कल हमने जो 1 जनवरी के करंट अफेयर थे वो बताए थे। ठीक है, जो 1 जनवरी तक के करंट अफेयर थे। और आज हम 2 जनवरी के करंट अफेयर बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा ये नेशनल करंट अफेयर है जो इंडिया के अंदर हुआ है। क्या हुआ है कि जो इंडिया की फर्स्ट एवर, जो पहली इंडिया की अंडर वाटर मेट्रो है। अंडर वाटर मतलब ऐसी जो पानी के अंदर चले, ठीक है। ऐसी मेट्रो जो है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ऐसी आशा है कि जो इंडिया की फर्स्ट एवर मेट्रो बन रही है, अंडर वाटर मेट्रो, वो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ बन रही है? अब क्वेश्चन ये आता है जी, ये बन रही है कोलकाता में। कहाँ बन रही है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कैपिटल है कोलकाता, वहां पे बन रही है। इस मेट्रो को बोला जाता है, जो कोलकाता में है, ईस्ट वेस्ट मेट्रो। ठीक है ना। जैसे अलग अलग मेट्रो के नाम होते हैं, तो इसका नाम है ईस्ट वेस्ट मेट्रो। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो है जो कोलकाता में बन रही है, जिसका कंप्लीट होने का जो टाइमिंग है अभी, वो दिसंबर 2023 बताया जा रहा है। ठीक है, इस मेट्रो को कहते हैं ईस्ट वेस्ट मेट्रो। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं हिस्ट्री में, तो जो पहली मेट्रो हमारी कंट्री में बनी थी ना, वो भी कोलकाता में ही बनी थी। वो आपकी बनी थी 1984 में, जो पहली मेट्रो बनी थी। ये पहली अंडर वाटर मेट्रो है, ठीक है, जो 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो है, ये 1984 में जो पहली मेट्रो बनी थी वो नॉर्मल मेट्रो थी, जैसे दिल्ली में है, आप लोगों ने देखी होगी, नोएडा में है। ऐसी मेट्रो 1984 में बन के तैयार हो गई थी वेस्ट बंगाल कोलकाता में, वो भी कोलकाता में बनी थी। ठीक है। अब सेकंड करंट अफेयर की बात करते हैं। आरबीआई लॉन्च उत्कर्ष 2.0 फॉर ईयर 2023-2024-2025। तो पहले ये जानते हैं उत्कर्ष प्लान है क्या, ये जो आरबीआई लॉन्च करती है। तो बेसिकली उत्कर्ष जो है वो 3 ईयर प्लान है। ठीक है, 3 ईयर प्लान है, इसको 3 ईयर प्लान बोलता है आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो जैसे आप यहां से देखेंगे 23, 24 और 25, देखो 3 ईयर का प्लान है। ये नीचे वाला देखोगे, ये हो गया आपका 19, 20 और 21। ये 21 तक के लिए प्लान था। ठीक है। तो ये आपका 3 ईयर प्लान होता है जो उत्कर्ष है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आरबीआई है, वो जो जितनी भी उसकी रेगुलेशंस हैं और बैंक के ऊपर, क्योंकि आरबीआई बैंक सेंट्रल बैंक है हमारा, जितने भी बैंक है इंडिया में उन सबका सुपरविजन रखता है। तो उसके ऊपर जो उसके रेगुलेशंस है आरबीआई के, वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो सुपरविजन है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, या और भी कोई काम है वो ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो भी आरबीआई के फंक्शंस हैं, इन सबको चेक करता है इस प्लान के थ्रू, जिसका नाम है उत्कर्ष। तो इसका जो पहला एडिशन था उत्कर्ष 1.0, ये 2019 से 2020 इस इतने दिन के लिए था। ठीक है, इन सालों के लिए था। और जो अब उत्कर्ष 2.0 लॉन्च हुआ है, तो इसके जो टारगेट थे उनको अचीव करने के बाद अब ये उत्कर्ष 2.0 लॉन्च हुआ है, जो 2023 से 2025 तक के लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड करंट अफेयर की। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका का, उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया मतलब उसको बनने के लिए अप्रूवल दे दी है, कि जो उनका सहयोग है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है? जो आपकी गवर्नमेंट पावर में होती है, कौन है? बीजेपी। उसने जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, जो कर्नाटका है, कर्नाटका की गवर्नमेंट को रेड सिग्नल, सॉरी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है। कौन से प्रोजेक्ट पे? कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट पे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कर्नाटका करना क्या चाह रही है, पहले ये जानते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का एम है टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू 13 सिटीज ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। जो कर्नाटका है उसके नॉर्थ में जो 13 सिटीज हैं, तो सिटीज हैं 13 सिटीज, वहां पे सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई मिल सके। ठीक है, ये इसका एम है, ये इसका गोल है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या करना चाहती है कर्नाटका गवर्नमेंट? ये जो 2 रिवर है ना, कलासा और बंदूरी, इन दोनों से एक
कैनाल टाइप निकालना चाहती है, ठीक है। वो कैनाल जो है, जो ऊपर वाले एरिया हैं, जो आपके नॉर्दर्न एरिया, जो 13 सिटीज की बात हो रही है, वो कैनाल वहां तक जाएगी इन एरिया से निकलती हुई, और वहां पे सबको वाटर प्रोवाइड कराएगी, पानी प्रोवाइड कराएगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। पर इस प्रोजेक्ट को दो दो ऐसी स्टेट्स हैं जो अपोजिशन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको लग रहा है अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो जो पानी हमारे यहाँ आ रहा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो दो हैं, एक तो आपकी गोवा और एक हुई आपकी महाराष्ट्र। ये जो दो आपकी स्टेट्स हैं, ये इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट के अपोजिशन में है, ठीक है। लेकिन अभी तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, तो प्रोजेक्ट तो बनेगा, स्टार्ट होगा, देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर है। ये तीन आपके नेशनल करंट अफेयर हो गए जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। पहला क्या है कि जो फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो है वो दिसंबर 2023 तक बन के तैयार हो जाएगी। कहाँ बन रही है? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, ठीक है। इसको बोलते क्या है? कोलकाता मेट्रो को ईस्ट वेस्ट मेट्रो बोलते हैं। और इसमें मैंने आपको एक पॉइंट हिस्ट्री का बताया कि जो पहली मेट्रो इंडिया में बनी थी वो 1984 में, वो भी कोलकाता में बनी थी। सेकंड है जो आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 जो अपनी स्कीम है उसको लॉन्च कर दिया है और 2023 से 25 के लिए, ठीक है। इन 3 सालों के लिए उत्कर्ष में आरबीआई क्या करता है, जो भी इसके रेगुलेशंस है, जो भी इसका सुपरविजन है या कोई और फंक्शन है वो ठीक से काम हो रहा है, उस पर नहीं हो रहा है, ये सब देखता है, ठीक है। जो उत्कर्ष 1.0 था, जो उत्कर्ष का पहला एडिशन था, वो 2019 से 2022 के लिए लॉन्च किया गया था। तीसरा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, कर्नाटका का प्रोजेक्ट है एक कालासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, इसको अप्रूवल दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, जो उसके नॉर्थन पार्ट है ना, वहां पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है वो करना चाहता है, ठीक है। जो उसकी 13 सिटीज हैं जो नॉर्थ कर्नाटका के नॉर्थ वाले हिस्से में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब जो इंटरनेशनल आपका करंट अफेयर है वो है इंडिया असिस्टेड मेंग दिकाचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर टू भूटान डंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना आपका मंगदिकाचू, ये जो है इंडिया के द्वारा असिस्ट किया जा रहा था अब तक, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को जो भूटान की कंपनी है डंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, इसको हैंड ओवर कर दिया गया है कि अब इस प्रोजेक्ट को इसको कंप्लीट करना है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये इनॉग्रेट हुआ था 2019 में। जो इंडिया के पीएम है और जो आपके भूटान के हैं, उन्होंने साथ मिलकर इसको 2019 में इनॉग्रेट किया था, ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्ट है ये 720 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाएगा, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होता है वो पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है। तो इससे पानी के द्वारा बिजली बनाई जाएगी। ये कितनी बिजली बनाने की वो होगी, इसकी कैपेसिटी 720 मेगावाट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 2019 में इनॉग्रेट किया गया था इंडिया और भूटान के द्वारा, ठीक है, दोनों ने मिलके। और अब ये जो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है कंप्लीट करने की भूटान की जो कंपनी है डंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, इसकी हो गई है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद ना जो भूटान की लाइट बनाने की, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो कैपेसिटी है ना, वो 44% तक बढ़ जाएगी, ठीक है। 44% तक जो इनकी कैपेसिटी है बिजली बनाने की वो बढ़ जाएगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इनाकाओ ल्यूआ डा सिल्वा। इनाकाओ ल्यूआ डी सिल्वा ये जो है नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्राजील के। क्या नाम है इनका? इनाकाओ ल्यूआ डी सिल्वा, ठीक है। इनाकाओ ल्यूआ डी सिल्वा जो है न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्राजील के। ये 3rd टाइम प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के, ठीक है। ये पहले भी प्रेसिडेंट बन चुके हैं ब्राजील के और अब ये 3rd टाइम बने हैं। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे ब्राजील के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेर बोल्सोनारो, ये इनका नाम था जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में एग्जामिनर कि इस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट है? कौन है? इनाकाओ ल्यू डी सिल्वा, और इससे पहले कौन थे? जेर बोल्सोनारो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। या पूछ सकता है जैसे पूछ लिया कि ब्राजील की कैपिटल क्या है, तो ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है जियो डी जेनेरियो,
ठीक है, ब्राजील की कैपिटल क्या है? जियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील की कैपिटल है। ठीक है ना, यही 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर, बेंजामिन नेतन्याहू सॉन इन एज अ पीएम ऑफ इजराइल। ठीक है, तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, सॉन का मतलब होता है शपथ लेना, तो जो आपके बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने शपथ ले ली है, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर मतलब बन गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बनने की इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, तो ये 6 टाइम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, आज तक कोई भी इतनी टाइम किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, ये सबसे ज्यादा बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने, और इस टाइम जो बने हैं वो सिक्स टाइम बने हैं। इनसे पहले कौन थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर? इनसे पहले थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड, यार लैपिड थे इससे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेजेंटली कौन बना है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर? वो है आपके बेंजामिन नेतन्याहू। इससे पहले कौन था? यार लैपिड। या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इजराइल की कैपिटल क्या है? तो इजराइल की कैपिटल है टेल अवीव। ठीक है, या तो इजराइल की लोकेशन पूछ सकते हैं, इजराइल की कैपिटल। इजराइल की लोकेशन क्या है? इजराइल जो है आपका मेडिटेरियन के ईस्ट में आता है। ठीक है, समझ गए, इजराइल जो है मेडिटेरियन के ईस्ट में आता है। ब्राजील की अगर जैसे मान लीजिए लोकेशन पूछ ली, तो ब्राजील आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो ये एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो ये आज के करंट अफेयर हैं। आशा है आपको सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे, और कल हमने जो करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी आपको वो भी पसंद आई होगी। और अब हम करंट अफेयर की रोज वीडियो लेके आएंगे, अभी पूरी सीरीज चलेगी, रोज करंट अफेयर की वीडियोज आया करेंगी डे बाय डे। तो अपने फ्रेंड्स को उनको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि वो देख सके, उनको भी समझ में आए करंट अफेयर में क्या चल रहा है, आपको भी समझ में आए और आपके पेपर में भी ये हेल्प कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बन रही है हमारे चैनल पे। बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे कि मैथ का कोर्स चल रहा है, रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, जीके का भी आने वाला है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्स चल रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स आएगा। तो ये सब कोर्स चल रहे हैं और आने वाले हैं, तो हमको सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।